अक्सर आप दो प्रकार का शब्द सुनते हैं, चोर और महाचोर। तो चोर के बारे में भी आप जानते हैं कि जो सामान्य चोरियां करता है, अर्थात बिना पूछे हुए कोई वस्तु ले लेता है। क्योंकि चोरी किसे कहा भगवान ने? अदिन्ना दाना, बिना दी हुई वस्तु लेना, अर्थात बिना बताए बिना पूछे कोई वस्तु ले लेना, ये चोरी हो गई। तो ऐसे ही तो होता है कि आप सोए रहते हैं, कोई व्यक्ति आता है और बिना बताए हुए वस्तु लेकर के चला जाता है। फिर आप में जब ढूंढते हैं तो आप परेशान होते हैं। तो ऐसे ही चोर होता है। फिर आप महाचोर शब्द का प्रयोग करते हैं कि अरे वो तो चोर नहीं, महाचोर है, कह तो देते हैं आप। कुछ कुछ अर्थों में आप महाचोर समझते भी हैं, लेकिन बुद्ध ने बहुत ही अच्छे तरीके से महाचोर के बारे में बताया है कि ये महाचोर आपको बहुत परेशान कर सकते हैं, बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, पंच इमे भिक्खवे अंगे ही समन्नागतो महाचोरो संधि पिछिंदति निल्लोपंपि हरति परिपंथे तिष्ठति एकागारिकम होती। अर्थात भिक्षुओं, 5 अंगों से युक्त महाचोर वो चोरी तो करेगा ही, सेंध तो लगाएगा ही, लूट मार तो करेगा ही, डाका तो डालेगा ही, बहुत बड़ा संकट भी खड़ा कर सकता है। कैसे संकट खड़ा करता है? पहले तो प्रकार जाने। 5 प्रकार का महाचोर होता है। तो कौन कौन से हैं महाचोर? बुद्ध ने बताया, विष निश्चितो होती, गह निश्चितो होती, बल निश्चितो होती, भोगच्चागी एक चारी। तो इस प्रकार से 5 प्रकार बताएं। तो कथंच भिक्खवे विष निश्चितो होती, तो कैसे भिक्षु कोई विष निश्रित चोर होता है, महाचोर होता है। कथंच भिक्खवे महाचोरो विष निश्चितो होती, तो कैसे कोई महाचोर विष निश्रित होता है, अर्थात विष से भरा होता है। तो इस प्रकार का जो चोर होता है, बुद्ध कह रहे हैं कि नदियों का सहारा लेकर के छुप करके रहता है। जब कोई नदी पार करता है या नदी के रास्ते जाता है तो उनको लूट लेता है, चोरी कर लेता है। इस प्रकार का जो है चोर होता है, उसे विष निश्चित कहा। या फिर कंदराओं में, गुफाओं में छुप करके रहता है, जब उसे अवसर मिलता है तो चोरी कर लेता है, लूट लेता है। तो ये पहले प्रकार का महाचोर होता है, विष निश्चित। भगवान बुद्ध के समय में जब इतने सारे रोड नहीं हुआ करते थे, इतनी सड़कें नहीं हुआ करती थी, मार्ग नहीं हुआ करते थे, तो लोग जंगलों से, झाड़ियों से, नदियों से होकर के जाते थे। तो ये महाचोरियाँ हो जाया करती थी। आज भी बहुत जगहों पे ऐसा होता है। महाचोर के संदर्भ में महाचोरियाँ जिसे हम कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो महाचोर होता है वो गहन निश्चित होती, गहन निश्चित होता है, अर्थात बीहड़ जंगल में रहता है, घनघोर जंगल में रहता है, या ऐसी कई घनघोर गुफा में रहता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अंदर ज़मीन के अंदर भी खोद करके एक तहखाने जैसा बना लेते हैं, उसमें रहते हैं। तो जो घनघोर जंगलों में रहता है, बीहड़ जगहों पे रहता है, ऐसा महाचोर गहन निश्चित होता है। और जब उसको अवसर मिलता है तब वो चोरी कर लेता है और जाकर के छुप जाता है, या छुपा ही रहता है। जब उसे उस समय अवसर मिलता है तो जाकर के वो चोरी कर लेता है। तो इस प्रकार से गहन निश्चित महाचोर होता है। फिर तीसरे प्रकार का कौन सा महाचोर होता है? तो बुद्ध बताते हैं कि बल निश्चित होती, ये बलवान होता है। कैसा बलवान होता है? इस चोर का, महाचोर का संपर्क जो है नेताओं से होता है। बुद्ध के समय में कहें तो राजाओं से होता है, राजाओं के मंत्रियों से होता है। जब उसके ऊपर कोई संकट आता है तो वो मंत्रियों को जाकर के सूचना देता है। आज की भाषा में कहें तो फोन लगा देता है, कॉल कर देता है। तो उस प्रकार से उसकी रक्षा हो जाती है, उस बल से, उनके पावर से उसकी रक्षा हो जाती है। इस प्रकार का जो है महाचोर होता है। फिर चौथे प्रकार का जो चोर होता है उसे बुद्ध कहते हैं भोगच्यागी, अर्थात भोगों को त्याग करने वाला। लेकिन कैसे त्याग करने वाला होता है? जैसे अगर कोई महाचोर पकड़ा जाता है, चोरी तो करता ही है, लोगों को लूटता है,
जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लूटता है। आजकल तो बहुत प्रकार हो गए हैं चोरी करने के, और इस प्रकार से चोरी करता है। और जब कभी पकड़ा जाता है, जब कभी जो है इनकम टैक्स का छापा पड़ता है या और भी कुछ होता है, तो बहुत सारे ऐसे भोगत्यागी होते हैं जो धन दे करके, रिश्वत दे करके, भोगत्यागी का अर्थ हुआ कि बहुत सारा धन दे करके अपना काम बना लेता है और बच जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति महाचोर कहलाता है। ऐसे बहुत सारे दिख जाएंगे आपको। और पांचवें प्रकार का जो महाचोर होता है एकचारी। वो चोरी तो करता है, डाका तो डालता है, लूटपाट तो करता है, लेकिन वो अकेले में रहता है। इसलिए अकेले में रहता है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन है, कहाँ से आया, क्या कर रहा है। और चोरी कर लिया तो लोग उसे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। इस भाव से वो जो है एकचारी होकर के रहता है, अकेले रहता है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने महाचोर के 5 प्रकार बताए। कौन कौन से 5 प्रकार? पहला तो विष निश्रित होता है, दूसरा गहन निश्रित, बलन निश्रित, भोग त्यागी और एकचारी। ये 5 प्रकार के महाचोर होते हैं। इन महाचोरों का उदाहरण दे करके भगवान ने 5 प्रकार के जो है भौतिक चोरों को बताया, आध्यात्मिक चोरों को बताया, भिक्षुओं के बारे में भी इस प्रकार से उदाहरण दे करके बताया कि कैसे कोई भिक्षु, कैसे कोई तपस्वी महाचोर होता है और विष निश्रित चोर होता है। तो बुद्ध कह रहे हैं कि यहाँ एक प्रकार का कोई भिक्षु होता है, कोई साधक होता है, उपासक होता है, वो विष निश्रित होता है, अर्थात कूड़े कचरे का घर होता है। तमाम प्रकार के विकार उसके भीतर भरे होते हैं और वो अपने आप को छुपा करके रखता है। पाप का पूरा घर ही होता है। इस प्रकार से वो विष निश्रित होता है। उसके भीतर विष ही तो है, जिसके भीतर भी राग, द्वेष, मोह, अभिमान, अहंकार, ये सब कुछ भरा है। ये विष ही तो है, बल्कि भौतिक विष जो बाहर का विष है उससे कहीं ज़्यादा जो है नुकसानदायक है, खतरनाक है। इस प्रकार के बहुत सारे आपको भिक्षु मिल जाएंगे, बनते मिल जाएंगे, बहुत सारे सन्यासी वर्ग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कूड़े कचरे के घर ही हैं। दूसरे प्रकार के महाचोर कौन होते हैं? बुद्ध ने बताया कि वो गहन निश्रित होता है, वो बीहड़ होता है, बीहड़ जंगलों में रहता है। क्यों ऐसा करता है? क्यों ऐसा करता है? बीहड़ जंगल किसे कहा भगवान ने? जो भी व्यक्ति मिथ्या दृष्टि का हो जाता है वो बीहड़ जंगल में रहने के समान ही होता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि बीहड़ जंगल, घनघोर जंगल की भांति ही है, जिसमें कोई व्यक्ति भटक जाए तो उसे बहुत नुकसान होता है। उसे शेर खा सकता है, अन्य जंगली जानवर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो शायद ही ऐसा होवे कि सुरक्षित बाहर आवे। तो ऐसा गहन निश्चित जो भिक्षु होता है, सन्यासी होता है, वो मिथ्या दृष्टि का होता है। उसके भीतर मिथ्या दृष्टि बड़ी होती है। मिथ्या दृष्टि के बहुत सारे प्रकार हैं। ऐसे समझें कि जो 4 आर्य सत्य को नहीं जानता है, अष्टांगिक मार्ग को नहीं जानता है, बुद्धि के प्रति उसके भीतर संदेह है, बुद्ध के सामर्थ्य के प्रति, धम्म के सामर्थ्य के प्रति, संघ के सामर्थ्य के प्रति उसको संदेह है, तो ये मिथ्या दृष्टि का ही है। इस प्रकार से बहुत सारे आपको भिक्षुगण मिल जाएंगे जिनको बुद्ध में सही कहें तो श्रद्धा नहीं है, सही कहें तो धम्म में श्रद्धा नहीं है। इसलिए वो बुद्ध के पास भी आते हैं तो हाथ ऐसे मैकेनिकली जोड़ते हैं, वो वहाँ पर आकर के भी औपचारिकता निभाते हैं। भगवान को प्रणाम कर लिया तो ऐसा लगता है कि वो औपचारिकता ही कर रहे हैं। उनको दीपक जलाना, उनके सामने गंध लगाना, प्रणाम करना, पूजा करना उनको औपचारिकता लगती है कि इन सबको करने से क्या फ़ायदा। अन्य धर्मों में भी तो ऐसा होता है, बौद्ध धर्म में भी यही पूजा पाठ होता है। पहली बात तो वो ये मानता ही नहीं कि बौद्ध धर्म में भी पूजा पाठ होता है, बौद्ध धर्म में भी मूर्ति पूजा होती है। तो आपको सबसे पहली बात समझ लेना चाहिए कि मूर्ति पूजकों में बौद्ध धर्म अग्र है। सबसे पहली बार पूजा के लिए अगर किसी की मूर्ति बनी है तो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी है। इसके ऊपर हम कभी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार का मिथ्या दृष्टि का होता है, जिसे त्रिरत्नों में श्रद्धा नहीं होती है, बुद्ध धम्म संघ के प्रति वो समर्पित नहीं होता है,
वो 4 आर्य सत्यों को नहीं जानता है, अष्टांगिक मार्ग को नहीं जानता है। तो इस प्रकार से वो गहन निश्चित होता है। बल निश्चित होता है। कौन से किस प्रकार से बल निश्चित होता है? बहुत सारे ऐसे बनते भिक्षु आपको दिख जाएंगे जिनका भी संपर्क वो धर्म, ये वस्त्र तो पहन लिए हैं भिक्षु वाला, लेकिन पहनने के बाद कोई भी जब भिक्षु बनता है तो वो ये कहता है कि सब दुख निसरण निब्बान सच्चीकरण था एतं कासामं तत्वा पब्बा जेथम बनते। तो सभी दुखों के निवारण के लिए, नाश के लिए यह कासाय वस्त्र हमें दे करके प्रवज्जित करें। तो दुखों को नाश करने के लिए प्रवज्जा ली जाती है, लेकिन यहाँ तो बनते जब प्रवज्जित होते हैं तो महा दुखों में ही पड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भिक्षु आपको देखने को मिल जाएंगे। ये राजनीति भी करते हैं। अन्य धर्मों में उनके धर्म गुरु राजनीति करते हैं, वो छोड़ दीजिए। बौद्ध धर्म का सिद्धांत और विनय अन्य धर्मों से बिल्कुल ही भिन्न है। सभी धारा के एक दिशा में चलने वाले हैं। बौद्ध धर्म जो है धारा के विपरीत दिशा में चलने वाला है। इसलिए तो जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा पटिसोत गामिंग निपुणं गंभीरं दुद्ध संग अणुं रागरत्ता न दक्षिणति तमो खंदेन आउटा। जो मैंने ज्ञान जाना है ये धारा के विपरीत चलने वाला है। सारी जो मतें हैं, सारे जो मत हैं वो धारा के एक दिशा में चल रहे हैं, लेकिन जो मैंने ज्ञान जाना है वो ठीक विपरीत दिशा में चलने वाला है। ये कैसे समझेंगे? तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है वो बहुत ही शुद्धता की तरफ लेकर के जाता है। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भिक्षु लोग हैं, उपासक के लिए तो राजनीति है ही, उसे राजनीति करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे भंते भी हैं जो राजनीतिक सत्ताओं में पार्टियों से जुड़े हुए हैं, नई पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ही विहार में रह करके राजनीति करते हैं। कभी उनसे झगड़ा लगाते हैं, कभी उनसे झगड़ा लगाते हैं, इनसे द्वेष करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं। और राजनीतिक हैं तो राजनीतिक पार्टियों से, राजनीतिक लोगों से उनका बहुत संबंध है, बहुत बलवान है, सामर्थ्यवान है, पावर है उनके पास। अगर उनके खिलाफ कोई जाता है तो वो तुरंत जो है अपनी राजनीतिक सत्ता का, अपनी राजनीतिक पावर का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके उसको डराते हैं, धमकाते हैं। तो ऐसा जो भिक्षु होता वो भी कूड़ा कचरे का घर होता, महाचोर है। क्यों? क्योंकि चोरी कर रहा है, सद्धर्म का पालन न करके अपने जो है विकारों को बढ़ा रहा है, अपने आश्रमों को बढ़ा रहा है, तो बुरा है। कूड़ा करकट का घर है, राग द्वेष मोह का घर है, लेकिन राजनीतिक है। वो राजनीतिक है, उसके बारे में कोई उंगली करे तो तुरंत अपने सामर्थ्य का वो प्रयोग कर देता है। या तो फिर बहुजन के द्वारा वो बहुत ही सम्मानित होता, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती, तब भी वो नहीं समझता है किसी को, कुछ भी करता है। बहुत सारे ऐसे भंतेगण हैं जो मांस खाते हैं, मदिरा भी पीते हैं, अन्य भी कार्य करते हैं, लेकिन उनको कौन कहे, क्योंकि उनके पास फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। जो भी उनके बारे में कुछ कहेगा तो लोग, उनके ही लोग उलट करके जवाब देते हैं, बनते जी आप अपना देखिए, आप क्या करते हैं। तो बनते क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, लेकिन आपको उस बनते के भी बारे में देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं। ऐसा भिक्षु जो होता है वो भी महाचोर होता है। बल निश्चित हो, भोग त्यागी, तो भोग को त्यागने वाला कौन सा भिक्षु होता है? ये महाचोर कैसा होता है? ये महाचोर भिक्षु कैसा होता है? वो भी बहुत धनवान होता है, बहुत धन का स्वामी होता, प्रभुत धन का स्वामी होता है। जब वो कोई गलती करता है, जब कोई जो है पाप कर्म करता है, यहाँ तक कि पराजिक कर्म भी कर डालता है, तो उसके पास तो धन है, धन दे करके लोगों का मुंह बंद कर देता है। जो गरीब हैं अगर वो जान गया तो उनके ऊपर इतना उपकार कर देगा पैसे से कि वो उसके उपकार में दब करके ही वो उसके सत्यता का उजागर नहीं करते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं। अरे इसने तो मेरे बच्चे के लिए इतना किया, मेरे लिए इतना किया, मेरे लिए नौकरी लगवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसलिए अपना
मुंह बंद कर लेता है। तो अपनी भोगों को त्याग करके यूं समझे कि धन दे करके या धन से संबंधित जो है वो सहायता करके जो है वो मुंह बंद करा देता है, अपने दोषों को छुपा लेता है, अपने दोषों की जो है अवगुणों की चोरी करके जो है क्या करता है, अपने आप को मलिन बनाता जाता है। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं इस प्रकार का चोर भोग त्यागी होता है, भोगों को त्याग करके अपने पापों को छुपाने वाला होता है, कूड़ा करकट का घर होता है। और फिर पांचवें प्रकार का महाचोर भगवान ने बताया कि एक चारीच, अकेले ही विचरण करने वाला होता है। वो पाप कर्म करता है, किसी को पता ही नहीं चलेगा, छुप करके रहता है, अकेले रहता है, पब्लिक में उसका कोई ज़्यादा उठना बैठना ही नहीं है। जंगल में रहता है या जंगल में अरण्य कुटी बना लिया है या पब्लिक से, जन सामान्य से कटा कटा सा रहता है और जो है पाप कर्म करता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए भी वो अकेले रहता है, अपने आप को जन सामान्य के बीच में नहीं लाता है, क्योंकि जैसे ही वो लोगों के बीच में आएगा, उठेगा, बैठेगा, तो लोग उसकी चर्या को देख करके समझ जाएंगे कि ये कहीं न कहीं किसी स्त्री से फंसा हुआ है, किसी बुराई से फंसा हुआ है। हो सकता है कि शराब पीता हो सकता है कि जो है मांस मछली को भी खाता हो। तो मांस मछली खाना भगवान बुद्ध के समय में ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं रहा, लेकिन आज के समय में ये दोष है, बहुत बड़ा दोष है। जहाँ साग सब्जियाँ इतनी सारी हैं, वहाँ क्या आवश्यकता है आपको इन जीवों को खाने के लिए? सभी जीवों के ऊपर दया करना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं से यथापि भिक्खवे पियंग मनापंग दिस्वा मेत्ताएय एवमेव सभ्य सत्ताय मेत्ताय फरतो। जैसे हम अपने प्रियों को देख करके प्रेम करते हैं, उनके प्रति करुणा करते हैं, ऐसे ही भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि संसार के समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री करना चाहिए, उनके ऊपर दया करुणा करना चाहिए। तो जब हम जिससे मैत्री करेंगे, जिससे प्रेम करेंगे, तो उसको हम कभी भी अपने प्लेट में सजा करके उसका भक्षण नहीं करेंगे। जैसे घर में आप एक कुत्ता पालते हैं तो उसके प्रति बड़ी मैत्री होती है, उसे ज़रा सा खरोंच भी आ जाती है तो आप डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। ऐसे ही समस्त प्राणियों के प्रति अगर आपकी करुणा बरसने लगेगी, मुर्गे के प्रति भी करुणा हो जाएगी, बकरे के प्रति भी करुणा हो जाएगी, तो कोई जीव मरेगा नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं मैत्री करें, सभी से मैत्री करें। तो एक चारीच, ऐसा जो भिक्षुक होता है, महाचोर होता है, अकेले रहता है। तो इस प्रकार से भगवान ने 5 प्रकार के महाचोर बताए और 5 प्रकार के महाचोर भिक्षु भी बताए, सन्यासी भी बताए, और धर्म के पथ पे चलने वाला भी 5 प्रकार का, अगर वो विकारों से भरा है तो 5 प्रकार से वो महाचोर कहलाता है। पहले प्रकार का हो सकता है, दूसरे प्रकार का हो सकता है, या तीसरे प्रकार का हो सकता है, चौथे प्रकार का, 5वें प्रकार का हो सकता है। इस प्रकार के लोग आपको बहुत सारे आस पड़ोस में मिल जाएंगे देखने को। अपने आप से इसको देखें, इसका अनुसंधान करें, कौन किस प्रकार का महाचोर है। कहीं आप भी तो नहीं हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं भी अपने आप को देखूं, आप भी अपने आप को देखें, अपने भीतर जो है अपने अवगुणों को देखें। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि अत्तनोवा आवेख्ये कतानी कतानी च, अपने भीतर देखें हम क्या सही कर रहे हैं, क्या जो है गलत कर रहे हैं, क्या उचित कर रहे हैं, क्या अनुचित कर रहे हैं। तो हम भी परीक्षण करें, आप भी परीक्षण करें। 5 प्रकार के भगवान बुद्ध के बताए हुए ये महाचोर के सिद्धांत को, प्रकार को समझें। मैं आप सभी लोगों के प्रति बहुत मंगल कामना करता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि।